हेलो दोस्तों, व्यंजन संधि देखते हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से व्यंजन संधि देखते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है, देखो व्यंजन का स्वर के साथ मेल देखते हैं। सबसे पहले तो व्यंजन है, देखो के चे टे त प, यानी कि इसका मतलब ये पहले वर्ण आगे वाले पंचवर्गीय व्यंजन के चे टे त प, और उसके साथ में क्या मिलेगा, बाद में आएगा प्लस का चिन्ह और तीन चार का मतलब गया के खे के बाद में आता है ग और घ। ठीक है, चे छे जे और झे तीसरा और चौथा वर्ण है। इन्हीं पंचवर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा व्यंजन आएगा और अंतस्थ यानी ये रे लेव और साथ में स्वर, ये जब भी आपस में मिलेंगे तो ये पहले का तीसरा बन जाता है, पहले का तीसरा बन जाएगा। फर्स्ट है जो थर्ड में बदलेगा, यानी के का क्या बन जाता है, खे के बाद में तीसरा कौन सा गया, के का गे हो गया। तो देखते हैं, दिक प्लस गज दिग्गज, देखो के का गे में परिवर्तन, दिक प्लस दर्शन दिग्दर्शन, ऋक प्लस वेद ऋग्वेद, के है के का तीसरा वर्ण होता है, इसमें गे होता है के वाली लाइन में। और वाक प्लस ईस वागीस, गे बन गए। वाक प्लस ईश्वरी वागीश्वरी, जगत प्लस अम्बा जगदम्बा। तो देख सकते हैं आसानी से, इतना सरल है संधि, व्यंजन संधि। और स्वर संधि है वो मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाल रखे हैं, तो आप वो शॉर्ट्स वीडियो देख लेना। देखो जगत प्लस अम्बा, ते का क्या बन जाएगा, ते थे दे, तीसरा अक्षर गया दे, जगत प्लस अम्बा जगदम्बा। सट प्लस आनंद, टे का तीसरा डे होता है, सटान सडानन, सट प्लस आनंद सडानन। सट प्लस ऋतु षड ऋतु, ये ध्यान रखेंगे, कितना आसानी से, कितना अच्छा नियम है। फिर देखो मैं के बाद में बिंदी, ठीक है, मैं के बाद में कोई सा भी है और एक है, मैं के बाद में कोई सा भी आ सकता है, एक है आगे कोई भी हो पीछे मैं हो, तो क्या बन जाएगा, मैं क्या बिंदी बन जाता है, मैं के ऊपर बिंदी लग जाएगी। ये नियम देखिए, बहुत ही अच्छा नियम है। ये देखो मैं व्यंजन है, तो व्यंजन आएगा तो हमें पता चल जाएगा ये व्यंजन संधि है, क्योंकि मैं खाली मैं है, देख लो मैं प्लस कल्प कोई सा भी आ जाए क्या है, तो उस मैं का बिंदी में सम प्लस कल्प संकल्प ऐसे भी लिखते हैं और संकल्प ऐसे भी सही है, दोनों सही है। मैं देखो बिंदी में बदल गया, सम प्लस तान संतान, ये मैं बिंदी में बदल जाएगा संतान, संतान को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। और ये देखिए फिर सम प्लस चे संचय, देखो इसमें तो था ते सामने, ते आगे है ना, तो ते थे दे धने, तो ये ने से नल वाला आ गया आधा अक्षर। इसमें देखो चे है, सम प्लस चे, मैं के बाद में जुड़ने वाला जो अक्षर है वो चे है, वर्ण जो है वो चे जुड़ रहा है, तो चे का 5वां अक्षर होता है ये देखो मैं का ये बना है, ये ने नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है, ये रूल ध्यान रखना है। जैसे ये ने बना तो ये ने मत कर देना, एग्जाम में गलत हो जाता है। तो ये चे का 5वां वर्ण है, ये है ना, संचय ऐसे भी लिख सकते हैं और संचय ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर है सम प्लस मान, तो ये मैं का आधा में हो गया सम्मान, इसमें बिंदी नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना है। क्योंकि देखो आगे कोई सा भी हो, ठीक है, और पीछे मैं हो तो ये उसका सेम रहता है, ये ध्यान रखना है। बिंदी भी बनती है। सट प्लस मुख सणमुख, टे ठे डे ढणे, इसका 5वां अक्षर हो गया, देखो अणे, ये सणमुख। सट प्लस मास सणमास, टे का 5वां अक्षर आएगा सणमास। फिर देखो सम प्लस सार संसार आ गया, सम प्लस योग संयोग हो गया, सम प्लस विधान संविधान, ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। वाक प्लस में वार्ड में, तो ये व्यंजन देखते ही आप पहचान लोगे, व्यंजन देखते ही आप पहचान सकते हो। संसार, इसका संधि विच्छेद करोगे सम प्लस सार, तो सम में ये व्यंजन है सम, तो इसका देख सकते हैं कि व्यंजन संधि उदाहरण। अपवाद है इसके, मृद प्लस मूर्ति मरण मूर्ति, नियम के अनुसार तो ये न आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सामने दे है, दे से ने ये आता है, तो ये क्या अपवाद है, मृद प्लस में मरण में। फिर देखते हैं आगे अगला नियम। फिर देखो व्यंजन संधि के उदाहरण में प्लस से आगे क्या है, हलंत जरूरी होता है, प्लस से आगे जो है ये हलंत होगा, तभी तो हम पहचानेंगे कि व्यंजन संधि है। फिर तीसरा नियम देखो, तय और दय के बाद में च ज ट ड है ल स, च ज ट ड है ल स हलस, ठीक है, ये कोई भी आ जाए। और दे के बाद में तक्षक शपथ, दे के बाद में अगर तक्षक शपथ आ जाए तो ये दे ते में बदल जाता है, दे किस में बदलता है, ते में बदलता है। तो देखिए
ते या दे के बाद में जब भी ये आते हैं तो ये आधा अक्षर बन जाता है। चे का आधा चे, जे का आधा जे, टे का आधा टे, डे का आधा डे, है का दद बनता है। है का क्या बनता है? दद। ते या दे के बाद में अगर है आ रहा है, ते दे प्लस है आ गया तो दद बनता है। ते दे के बाद में अगर ले आता है तो लल बनता है, और ते दे के बाद में से आता है तो चच बनता है। उदाहरण देख लेते हैं। उत प्लस चारण उच्चारण, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, ठीक है ना। उज्ज्वल जब भी आए तो उत आगे तय करना है, उत प्लस ज्वल। विच्छेद भी आ सकता है, संधि विच्छेद भी आ सकता है हमारे, कि इसका संधि विच्छेद करिए। वृह टिका तो वृहत प्लस टिक्का आगे तय होगा, दे नहीं करना, ध्यान रखना। उड्डयन उत प्लस डयन, और उद्धार, उद्धार में उत प्लस आर उद्धार। और तल्लीन तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन में तल्लीन हो गया। देखो तय या दे के बाद में अगर ले आ गया तो वो तय है ना, आधा ले बन जाता है। तत् प्लस लीन तल्लीन। उत प्लस वसन उच्छ्वसन, उच्छ्वसन, उच्छ्वसन आ गए तो इसमें देखो तय के बाद में से आया, तय के बाद में से आया तो चछ बन गया, तो ये से इसमें आधा है तो ये आधा छः बन गया, उच्छ्वसन, ये ध्यान रखना है। फिर दे के बाद में अगर तक शक शपथ आ जाए तो ते दे में बदल जाता है। दे है ना वो ते में, सॉरी, दे के बाद में तक शक शपथ, ये ट्रिक है। ते छक शपथ, ये 3 और 3 6 वर्ण जब भी आते हैं तो दे जो है वो ते में बदलता है। इसका उदाहरण है तत्क्षण, तत्क्षण से तद प्लस क्षण। फिर है उत परिवर्तन से उद प्लस परिवर्तन। उत परिवर्तन में देखो, ये देखो उत है, उद होगा, उत परिवर्तन में उद है। दे के बाद में तय छः के असे पथ है, पे आ रहा है, देखो परिवर्तन में पे आ रहा है, उद प्लस परिवर्तन, उत परिवर्तन होता है। और उल्लास में देखो उत प्लस लास, उत प्लस लास, उल्लास लल वाला ये उदाहरण हो गया। तद प्लस सम, तत्सम, तत्सम का देखो तक्षक शपथ से वाला ये से आ गया, इसमें देखो दे के बाद में ये से आया तो तद प्लस सम तत्सम हो गया। और उत्कर्ष में देखो उद प्लस कर्ष, ये दे हो गया, उद प्लस और के आ रहा है, देखो के आ रहा है इसमें, तक्षक शपथ अगर आ जाए दे के बाद में तक्षक शपथ आ गया तो उत्कर्ष, उद प्लस कर्ष उत्कर्ष होता है। ये उदाहरण ध्यान रखना है। जैसे रामायण शब्द आ जाए, रामायण, राम प्लस अयन, राम प्लस अयन रामायण होता है। तो ये हो गया दे के बाद में तक्षक शपथ वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको उत करना है या उद करना है ये पता चल जाएगा। तक्षक शपथ आए तो ही ध्यान रखना दे करना संधि विच्छेद में। उत्कर्ष में उद प्लस कर्ष आएगा क्योंकि क्या आ रहा है तक्षक शपथ, ये नाम याद रखना है। फिर अगला नियम है स्वर है। स्वर है, स्वर के बाद में देखो स्वर में कौन कौन से स्वर है, यू और ईरे और रिस, यू इर रिस, यू और इर रिस है, ठीक है। स्वर है यू के बाद में देख लो क्या क्या आ रहा है, छ से ने, तो स्वर के बाद में अगर छ आ गया तो चे बनता है, चे का आगम हो जाता है बीच में। स्वर के बाद में छ आ गया तो चे का आगम बीच में। यू के बाद में से आ गया तो ये से किस में, सरिता वाला षटकोण में बदल गया। इर रिस के बाद में ने आ गया तो अणे बदल जाता है, इर रिस के बाद में ने आ गया तो अणे, ये सूत्र है। स्वर के बाद में छ आ गया, स्वर देखो आ स्वर है, उसके बाद में छ आ गया तो ये व्यंजन आ गया। आगे तो स्वर है, पीछे व्यंजन है, व्यंजन आते ही पहले तो पता चल गया व्यंजन संधि है। और विच्छेद कैसे करेंगे, आ प्लस छादन, आच्छादन, बीच में च आ जाएगा, च का आगम बीच में लिखा है ना। यू के बाद में से देखो वी में पीछे क्या ई प्लस छ, यू के बाद में अगर छ आ जाए तो क्या होता है, इसमें च का वी प्लस छेद विच्छेद हो गया, अनु प्लस छेद अनुच्छेद हो गया, अनु प्लस छेद में च आ गया अनुच्छेद, परि प्लस छेद परिच्छेद। यू वाले उदाहरण ये रहे, यू वाले देखो वी प्लस सम, वी ई के बाद में से आया ये तो ये से किस में बदल जाएगा, षटकोण में। वी प्लस सम विषम होता है, जब भी एग्जाम आए विषम तो आप संधि विच्छेद करोगे तो सरिता वाला सॉरी, तो ये ध्यान रखेंगे। वी प्लस सम विषम, सु प्लस समा सुषमा, तो सुषमा जब शब्द को खोलोगे संधि विच्छेद करोगे तो देखो ई और ऊ के बाद में अगर जो से आ रहा है सु, ये से किस में बदल जाता है,
से, ये से बाद में वाला षटकोण में बदल जाता है। और सु में देखो ऊ तो है ही, ई और ऊ के बाद में से आएगा तो ये से बन जाता है। परि प्लस नाम परिणाम होता है। परि प्लस ने और अणे में बदलता है। इरिस के बाद में देखो, इरिस के बाद में ये देखो, इरिस के बाद में अगर ने आया अणे में बदल जाएगा। ये ई के बाद में ने आया अणे में परिणय, परि प्लस नय परिणय, ठीक है। प प्लस नय पणीय, प प्लस नय पणीय, क्योंकि देख लो इरिस के बाद में ने आएगा, इरिस के बाद में ने आते ही वो किस में बदल जाता है, हणे में बदल जाता है। फिर देखते हैं हरि प्लस ने तो ऋण हो गया, हरिण प्लस हरि प्लस ने हरिण हो गया, हरि प्लस ने। और कृष्ण, कृष प्लस ने, इरिस से के बाद में ने आ गया, ये कृष्ण। विष प्लस नु विष्णु, ये नु विष प्लस नु, ये से है वो उससे में बदल जाता है, और ने है वो होने में बदल जाता है। ये वाला से है ये तो सेम ही रहता है। विष्णु में देखो विष्णु, तो देखो ने है वो इस वाले ने में बदल गया विष्णु। तो इस प्रकार संधि को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। फिर देखो परि और सम, ये दो उपसर्ग है, परि और सम। इसके बाद में अगर क्रय आ गया, कर कार करण, इससे देखो क्रय आ रहा है, यानी क्रय का मतलब हो गया कर कार करण आ रहा है, तो ये से और से में बदल जाता है। ये किस में, षटकोण वाले और सरिता वाले। परि में तो ये षटकोण वाला आएगा और सम में ये से आएगा। देखो परि प्लस कार तो के आ गया, देखो परि और सम के बाद में के आ गया, परि और सम के बाद में के आ गया, तो ये वाला षटकोण वाला परिष्कार। फिर परि प्लस कृत, परि के बाद में ये क्या आ गया, कृत परिष्कृत, ये वाला षटकोण वाला आ गया। सम प्लस कार तो संस्कार, से में है वो से में बदल गया, देखो संस्कार। नहीं, ये मैं तो ऊपर बिंदी में चला गया और एक से आ गया बीच में से। सम प्लस कृत संस्कृत, सम प्लस कृत हो गया संस्कृत। बीच में देखो कर कार करण आ गया, कर कार करण क्रिया आ गया ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। और बीच में ये सरिता वाला से आ जाएगा, समुद्र वाला। सम प्लस करण संस्करण, ठीक है। फिर ई ऊ से के बाद में अगर ते और थे आए तो ते ठे टे में बदलता है, थे ठे में बदलता है। देखिए उत्कृष्ट प्लस ते उत्कृष्ट, तो ई ऊ से, ई ऊ और से के बाद में देखो ई ऊ से के बाद में अगर ते आया है तो वो टे में बदल गया, ते है वो टे में उत्कृष्ट। और षष्ठी में देखो सस प्लस ती, क्योंकि ये टे है, सस प्लस ती, ई उसके बाद में ते आया है वो टे में बदलता है। सस प्लस ती षष्ठी हो गया, सस प्लस थे षष्ठ हो गया, प्रति प्लस स्था प्रतिष्ठा हो गया। देखो ई के बाद में से आ रहा है, ई के बाद में यू, एक और सूत्र होता है यू, ई ऊ के बाद में अगर ई ऊ के बाद में सैड के आए तो षटकोण बनता है, ये भी ध्यान रखना है। यू के बाद में अगर से आए तो देखो युधिष्ठर, युधिष्ठर, युधिष्ठर में देखो युधि, ई के बाद में ये वाला से आया तो युधिष्ठर। ई यू से आए, ई यू के बाद में से आए तो ये वाला से बन जाता है। यू के बाद में अगर ये आए तो ये देखो ते टे में बदल गया, ये दंती है वो मूर्धन्य में बदल जाता है। ते टे में, थे ठे में, दे है वो डे में, धे ढे में, ने अणे से। संधि में पीछे रात्रि जुड़ने पर रात्र होता है, ये ध्यान रखना है। फिर देखो युधिष्ठिर प्रतिष्ठा, ये देख ले प्रति प्लस स्था प्रतिष्ठा होता है, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए एहन रे नहीं हो तो लो, एहन के बाद में अगर रे आ जाए तो एहन के बाद में रे आए तो ओ, और एहन के बाद में अगर नहीं हो तो रे के लेकर आ जाओ। एहन के बाद में अगर रे नहीं हो तो रे लेकर आना है, और एहन के बाद में रे हो तो ओ। एहन प्लस रात्रि अहोरात्र, एहन प्लस रात्र अहोरात्र हो जाता है, ने कट जाता है ओ बन जाता है अहोरात्र, एहन प्लस रात्र। एहन प्लस रिस, रे नहीं है तो एहर निस, ने हट जाता है ये रे में बदलता है। एहर निस, एहर मुख, एहर अरहर, प्रातःकाल का मुख होता है अहर मुख। एहन प्लस एहन होता है तो एहर रह या पुआद है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विसर्ग संधि, ठीक है। तब तक चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।